हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। तो आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर कुश। तो उनकी बटसैट में उनकी बटसैट के बाद यहाँ पे एमएससी इकोनॉमिक्स ब्रांच थी और उसके बाद इसने कंप्यूटर साइंस ब्रांच में कैसे तब्दील किया और फिर कैसे कंप्यूटर साइंस ब्रांच चूज़ किया, ये हम देखते हैं उनसे। और फिर उनका जेई प्रिपरेशन जर्नी, बटसैट प्रिपरेशन जर्नी, ये सब भी जानते हैं। तो आप थोड़ा आपका जेई प्रिपरेशन जर्नी बताइए, एंड बटसैट के लिए कैसे आपने प्रिपेयर किया। सो हाय गाइस, मैं लखनऊ से रहने वाला था। तो मैंने वहाँ पे फिटजी ज्वाइन करी थी एंड स्कूलिंग का मेरा इनिशियली मेरे थोड़े टीचर्स ने हेल्प करी। उसके बाद फिर मैंने कोचिंग के थ्रू ड्रॉप लेकर के मैंने 1 साल तक मैंने जेई के लिए अच्छे से पढ़ाई करी। एंड फिर वहाँ से फिर मैं काफ़ी सारे मॉक्स देता था। वही कोचिंग में मेरे मॉक होते थे, फिटजी कोचिंग थी मेरी। एंड उसके बाद फिर मैं ऑनलाइन भी मॉक देता था, लाइक मैथन गो टाइप की साइड से मैं बहुत सारे मॉक्स देता था इनिशियली। उसी के थ्रू मेरा जेई का एंड बिटसैट का प्रिपरेशन हुआ था। तो बटसैट के लिए भी तुमने मैथन गो से ही मॉक पेपर सारे दिए थे? हाँ, एंड फिटजी वाले भी काफ़ी मॉक्स हमें करा देते थे। वही वाला मैंने मोस्टली रिसोर्स मटेरियल मैंने वहीं से इस्तेमाल किया था। एंड फिर उसके बाद मेरा इनिशियल अटेम्प्ट्स उतने अच्छे नहीं थे। बाद में जब मेरा सेकंड अटेम्प्ट आया था, स्पेशली ड्रॉप वाले अटेम्प्ट्स, तो मेरे वो काफ़ी अच्छे गए थे एंड उसके थ्रू मेरे को एमएससी इकोनॉमिक्स मिली थी यहाँ बिट्स में, राइट। फिर उसके बाद बटसैट का तो प्रिपरेशन मोर और लेस मॉक सीरीज से ही, मॉक सीरीज से ही था। मोस्टली मेरे को टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा देखना पड़ता था एंड इंग्लिश थोड़ी सी अलग से मेरे को पढ़नी पड़ी थी, इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस। तो वो मॉक से मोस्टली हो जाते थे एंड फिर जी में थोड़े बहुत मटेरियल भी वो लोग दे देते थे प्रिपरेशन का बटसैट के लिए। यस। एंड उसके अलावा बटसैट के बाद फिर तुम्हारी यहाँ पे एमएससी इकोनॉमिक्स ब्रांच थी। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर में कैसे तुमने एमएससी ब्रांच के बारे में थोड़ा बताओ, और फिर उसके बाद कैसे डुअल अलॉटमेंट होता है उसके बारे में थोड़ा। सो बिट्स में एक सिस्टम होता है कि एमएससी बेसिकली डुअल डिग्रीज का, आपको एक इंजीनियरिंग डिग्री के साथ एक आपको साइंस मतलब ऐसी डिग्री मिल जाएगी। एमएससी इकोनॉमिक्स एंड एमएससी मैथमेटिक्स, ऐसे 5-6 टाइप की डिग्रीज होती है जो हमें यहाँ पे मिलती है। इनिशियली आपको फर्स्ट ईयर में आपको सिर्फ एक ही डिग्री मिलेगी, मतलब आपकी एमएससी वाली, जो आपको बिटसैट के थ्रू अलॉट होती है। एंड उसके बाद फिर आपका जो फर्स्ट ईयर में सीजीपीए बनेगा उसके बेसिस पे आप एक प्रेफरेंस की लिस्ट डालते हैं, जिसके थ्रू आपको सेकेंडरी डिग्री मिलती है। जैसे सीएससी, जैसे मतलब कंप्यूटर साइंस हो गई, ट्रिपल ई हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, मतलब सारी इंजीनियरिंग डिग्री हो गई, वो आपको वो मिलती है, अवेलेबल अलॉट होती है। तो फिर तुम्हारी कितनी सीजीपीए थी, तुमने वो उसमें कैसे प्रिपेयर किया और फिर क्या चूज किया? इनिशियली मेरी फर्स्ट ईयर में सीजीपीए 9.9 थी एंड उसके लिए फिर मैं मोस्टली सेल्फ स्टडी करता था, बुक को अच्छे से फॉलो करता था, क्लासेस काफ़ी जाता था एंड वही प्रोफेसर से मैं काफ़ी ज़्यादा थोड़ा कनेक्टेड रहता था। उन्होंने मेरी हेल्प करी प्रिपरेशन करने में पूरी तरीके से। एंड फर्स्ट ईयर के बाद फिर मेरी जब सीजीपीए आई थी तो उसके बाद फिर मैंने सीएससी, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी, उसके थ्रू मेरे को सीएस अलॉट हो गई थी। एमएससी इकोनॉमिक्स प्लस सीएस मेरी वो करंट डिग्री है। तो फिर ये जो नॉर्मल डुअल सीएस और सिंगल डिग्री सीएस में कितना फर्क होता है, या बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं होता, या क्या बेटर है? ऐसा प्लेसमेंट्स में तो दोनों ही इक्वल रहते हैं आपके, मतलब ऑब्वियसली नॉलेज वाइज आपको अब यहाँ पे 2 डिग्रीज मिल गई तो आपको इकोनॉमिक्स का थोड़ा बैकग्राउंड मिल गया। सी मतलब दोनों ही बहुत अलग अलग डिग्रीज हैं, तो इससे थोड़ा सा एक एक्सपोजर मिल जाता है जो कि मुझे चाहिए था। एंड प्लेसमेंट वाइज दोनों सेम है, बट थोड़ा सा मेहनत के मामले अगर जाएंगे तो हार्ड वर्क इकोनॉमिक्स में ऑब्वियसली आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। बट ओवरऑल मैं बोलूँगा कि इकोनॉमिक्स प्लस सीएससी यहाँ का काफ़ी अच्छा है एंड वर्थ इट है। मतलब प्लेसमेंट्स दोनों की अच्छी है, इवन इको प्लस सीएस ज़्यादा प्रेफर्ड है। इको प्लस सीएस जैसे अगर आपको फाइनेंस टाइप की कंपनीज में जाना है, जेपीएमसी टाइप कंपनीज, तो उनके लिए फिर आपको बहुत अच्छा है ये। वो लोग उनके लिए यहाँ आपको क्या नाम है, सीएफए बेस लेवल का थोड़ा प्रिपेयर करवा देते हैं, एफएम एंड ऑल जैसे कोर्सेज होते हैं, मतलब पर्टिकुलरली लोग के सीडीसीज, मतलब ऐसे कुछ हमें कोर्सेज करने होते हैं, वो यहाँ के बहुत अच्छे हैं। तो उनके थ्रू हमारा काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन हो जाता है इन टाइप के फाइनेंस टाइप की कंपनीज में। तो अगर आपको फाइनेंस टाइप में जाना हो एंड थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको कौन टाइप में है, तो आप यहाँ पे आराम से चूज कर सकते हैं। तो इतनी सीजीपीए के बाद तो फिर क्या आपको मेरिट स्कॉलरशिप भी मिल रहा है यहाँ पे, या? हाँ, मेरे को यहाँ पे जितनी मेरी फीस होती है वो मेरी वापस होती है, इससे मेरे को हॉस्टल फीस देनी पड़ती है। तो अभी खाली जैसे सीजीपीए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मेरिट स्कॉलरशिप भी मिल जाता है लोगों को, एंड उसके बाद एमएससी के बाद अच्छा ब्रांच भी मिल जाता है, राइट? तो फिर आप फाइनल मैसेज बाकी जो स्टूडेंट्स अभी बटसैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको आप क्या देना चाहते हो? मैं बोलूँगा कि मेरी यहाँ की जर्नी बहुत अच्छी थी एंड ओवरऑल यहाँ का मेरा अभी तक का एक्सपोजर मेरे को बहुत अच्छा लगा है। एमएससी इकोनॉमिक्स और सीएससी मेरे को बहुत वर्थ इट अभी यहाँ की लगी है। तो ओवरऑल मैं तो मतलब काफ़ी, अगर कोई भी अगर सोच रहा है यहाँ ज्वाइन करने के लिए, तो मैं तो बोलूँगा कि बहुत अच्छी चॉइस है ये बिट्स हैदराबाद में, यहाँ पे एमएससी इकोनॉमिक्स प्लस सीएससी। एंड एनी प्रिपरेशन टिप्स फॉर देम या कुछ? एज सच मतलब अपने आप को मतलब बिलीव करते रहो, सेल्फ स्टडी अच्छे से करो
एंड अच्छे से मतलब थोड़ा बहुत रिसोर्सेज मतलब ऐसे अगर चाहिए तो कोचिंग में अच्छे से मतलब वही मॉक्स वॉक्स दे करके अच्छे से प्रिपरेशन हो जाती है। थोड़ा सा मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब बिल्डअप करना चाहिए, बाकी पेपर उतने हार्ड नहीं होंगे, तो अच्छा है मतलब। ठीक है, थैंक यू गाइस।